नमस्कार दोस्तों, आपको नॉन पैरेलल एकेडमी पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसका डिस्कशन मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे करने के लिए कहा, इसलिए मैं बना रहा हूं। ये नॉर्मली ये इन्फिनेटिव और जेरेंट्स के चैप्टर में इन वर्ड्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है हैव इन द मेमोरी। आपके याद स्मृति शक्ति में कुछ है जिसको आप याद कर पा रहे हैं। उस सब को कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं देखिए, और उसको कैसे हम लोग बनाएंगे सेंटेंस, वो देखिए पहले। आई रिमेंबर, आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या। आपको याद है आई रिमेंबर व्हाट, क्या। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आई रिमेंबर हर, ठीक है, वो मुझे याद है, ठीक है। आई रिमेंबर हर बिहेवियर, ठीक है। आई रिमेंबर हर लव। ये तो हो गया आपका नाउन्स, ठीक है। आप तो नाउन से इसका आंसर दिए, लेकिन आपको आई एन जी लगाना है, जो कि यहाँ पर मेन कंसर्न है इस वीडियो बनाने का। तो आई रिमेंबर, अब जैसे आपने उस नाम को याद किया आई रिमेंबर हर, तो उसी तरह आपने क्या याद किया, लॉकिंग द डोर, ठीक है, समझिए। आई रिमेंबर लॉकिंग द, तो ये भी आपका क्या रिमेंबर है आपका, व्हाट डू यू रिमेंबर, यू रिमेंबर लॉकिंग द डोर। तो ये जो लॉकिंग हुआ, ये आपका जीरेंट का काम कर रहा है, ये भी एक नाउन का ही काम कर रहा है, ठीक है। आई रिमेंबर व्हाट, हर नेम, ठीक है। तो हर नेम आपका उसका जो नाम है आपके माइंड में है, लेकिन ठीक उसी तरह अगर आपने और क्या याद रखा है, याद करते हैं, तो लॉकिंग द डोर, ठीक है। चाहे इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं, आई रिमेंबर हैविंग लॉक द डोर। क्लियर? आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर बिहेवियर, चाहे इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, आई रिमेंबर, मुझे याद है, हाउ सी हैड इंसल्टेड मी इन द मीटिंग। आई रिमेंबर क्या, व्हाट, तो हाउ सी हैड इंसल्टेड मी। आप वहाँ पर क्लॉज का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं सेंटेंस को। आपने क्लॉज बना सकते हैं, नाउन देकर बना सकते हैं, और अगर आपको आई वर्ब के थ्रू बनाना है तो उस वर्ब को आई कर देना पड़ेगा। जैसे आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर पोस्टिंग लेटर्स, आई रिमेंबर राइटिंग लेटर्स टू हर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब अफसोस, पछतावा। तो फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट यू हैव डन, ठीक है। देखिए, ही रिग्रेटेड, उसको अफसोस हुआ, क्या क्या अफसोस हुआ, स्पीकिंग सो रूडली। ही रिग्रेटेड हैविंग स्पोकन सो रूडली। तो उसको रिग्रेट हुआ किस चीज़ का, स्पीक ऐसे रूडली बात कर दिया, इस बात का रिग्रेट हुआ। मतलब ये क्या हुआ, आपने जो किया है या जो हो चुका है उसके ऊपर अगर आप रिग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही रिग्रेटेड हैविंग स्पोकन सो रूडली, ही रिग्रेटेड स्पीकिंग सो रूडली। मैंने जो बोला है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसने कर दिया है, रूडली बात ऑलरेडी कर चुका है, पास्ट एक्शन हो चुका है। तो जब कोई हो चुका है, जो कोई घटना घट चुकी है, उसको आप वर्ब के थ्रू अगर बताना चाहेंगे तो आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। ही रिग्रेटेड व्हाट, स्पीकिंग सो रूडली। अब यहाँ पर कॉमन एरर में आपको दे देगा यहाँ पर फॉर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं नीचे डिस्कस करूँगा। आई रिग्रेट फॉर स्पीकिंग सो रूडली, अब कॉमन एरर में देगा, लेकिन आपको फॉर नहीं देना है। ही रिग्रेटेड व्हाट, ये आपका डायरेक्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया आपका जिरन। वैसे मैं इन चीज़ों को जिरन में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही जान के रखते हैं। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। अब जैसे वो पॉजिटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव हो गया। आई डोंट रिमेंबर क्या, लूजिंग माई क्लासेस। आई डोंट रिमेंबर लूजिंग माई क्लासेस। तो यहाँ पर आईएनजी, ये भी मेरा माइंड में है, ठीक है। क्या है कि मैंने आई डोंट रिमेंबर लूजिंग, मैंने इस चीज़ लूज किया हूँ, उस चीज़ को मैं माइंड में नहीं है अभी, ठीक है। तो या होना या ना होना, माइंड में होना या ना होना, तो वहाँ पर आईएनजी का सेंस देता है, ठीक है। चलिए, फॉरगेट, लूज द मेमोरी ऑफ। फॉरगेट माने आपका मेमोरी में कुछ नहीं है, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग, आई विल नेवर फॉरगेट क्या, मीटिंग, लूज द मेमोरी ऑफ, ठीक है। मेरा दिमाग से ये नहीं जाएगा। और ये जब आईएनजी लेता है तो हमेशा नेवर के साथ आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। आई नेवर फॉरगेट मीटिंग माई बॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या नहीं भूलूंगा, मैं बॉस से मिला था, पहली बार जो मिला था उस बात को कभी नहीं भूलूंगा। आई नेवर फॉरगेट
आई नेवर फॉरगेट गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज कभी जाता था। आई नेवर फॉरगेट डेटिंग विथ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में आया? आई नेवर फॉरगेट डेटिंग विथ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके संग पहली बार डेट किया था, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्लियर हुआ यहाँ पर आएंगे कैसे हुआ? अच्छा, उसके बाद देखिए आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक्स। यहाँ पर क्या है, आपने फॉरगॉट कर दिए, क्या हुआ, आपने कोई काम फेल हो गए करने से, याद कम, जो पुअर मेमोरी कारण आपका क्या हुआ, आपने वो काम नहीं कर पाया, तो इसके लिए क्या हो गया, वो आप फेल हो गए। तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक्स टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले, आप पहले जो था वो तो पिछले वाला घटना था, आप मिले थे बॉस से पहली बार, या उस अपने जो गर्लफ्रेंड उससे आपने डेट किया था, तो वो तो आपका पास्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला फर्स्ट आई फॉरगॉट देन डिडंट ब्रिंग, तो आप भूले क्या, पहले आप भूले हैं, मतलब सिंपली यही बोलना चाह रहा है कि आप फेल हो गए। क्या फेल हो गए? याद रखने में। क्या याद रखने में फेल हो गए? किताब लाने हैं, इस बात को याद रखने में फेल हो गए। तो इस तरह का जो कोई कॉन्शसली एफर्ट आप नहीं कर पाए, याद नहीं रख पाए, और कोई चूक हो गई, तब वहाँ पर आप आई नहीं इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक्स टू स्कूल, आई फॉरगॉट टू डू समथिंग, आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर। ठीक है, आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, क्या हुआ परिणाम? रॉबर्स घुस गए। आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर। ठीक है, चलिए अब देखिए, आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर में वहाँ पर आपको आई हैड फॉरगॉटन होगा, लेकिन वो आपको टेंस में समझाऊंगा। फिलहाल जान के रखिए कि मैं भूल गया था लॉक डोर करने, डोर को जो है लॉक करने में। अब देखिए नेक्स्ट, रिग्रेट। रिग्रेट जब अनाउंस करते हैं, जैसे इन्फॉर्म, ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करना हो, वी रिग्रेट टू अनाउंस द लेट अराइवल ऑफ द इतना वाला ट्रेन, जो भी हो, और रिग्रेट्स कम बिफोर अनाउंसमेंट। तो हम लोग जब सूचना देते हैं, ठीक है, कि देखो वी आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर फादर हैज़ एक्सपायर्ड। मान लीजिए अब मैं आपको कहूँ कि जो हम लोग का लॉकडाउन है एक्सटेंड होगा, तो क्या कहूँगा? मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, तो मैं क्या कैसे कहूँगा उसको, या आप कैसे कहेंगे? आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड। ठीक है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, आई रिग्रेट टू टेल यू दैट द लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, वे आपको ट्रेन में आपको अक्सर मिल जाएगा वी रिग्रेट, यहाँ पर फॉर नहीं देना है, याद रहे। वी रिग्रेट क्या? एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, हमें किसी भी असुविधा के लिए खेद है। आपका रेलवे में मैं वहाँ से ये लाइन लिया हूँ, वी रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड, किसी भी असुविधा के लिए खेद है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। रिमेंबर, कुछ दिमाग में आपका, मेमोरी में है। फिर देखिए आपका, अब मेमोरी में नहीं है तो फॉरगेट लगाएंगे, फॉरगेट डूइंग समथिंग। ठीक है, फॉरगेट डूइंग समथिंग मैंने फॉरगेट टू कीप इन माई माइंड, तो आई हैव फॉरगॉटन, नहीं, वहाँ पर उस समय क्या बोला था, आई विल नेवर फॉरगेट डेटिंग विथ माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉप मैंने सीज, कोई काम थम जाए। ठीक है, जैसे कि ही स्टॉप्ड क्या, स्मोकिंग, मैंने उसने स्मोकिंग क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया, स्टॉप क्या, स्मोकिंग छोड़ दिया। तो जब कोई काम थम जाए, बंद हो जाए, उसके लिए आप आईएनजी यूज़ कीजिए। ठीक है, अब जैसे देखिए, वी हैव स्टॉप्ड गोइंग टू मार्केट इन द वेक ऑफ कोरोना पेंडेमिक। कोरोना महामारी में हम क्या किए, हम लोग मार्केट जाना क्या किए, बंद कर दिए। मैंने हमारा जाना क्या हो गया, बंद हो गया, थम गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब होगा, तो जो कोई काम थम जाना हो, रुक जाना हो, ठीक है, उसके लिए जैसे आपको क्लास टीचर आपको बोलेंगे स्टॉप राइटिंग, इसका मतलब क्या कीजिए, आप बंद कीजिए लिखना। ठीक है, आप लिखना क्या कीजिए, बंद कीजिए, स्टॉप राइटिंग। उसी तरह अगर वर्षा थम जाए तो क्या बोलेगा, इट स्टॉप्ड रेनिंग, वर्षा थम गई। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, और बोलिए दो चार एग्जांपल। देखिए, ही स्टॉप्ड मीटिंग हर, उसने मिलना उससे बंद कर दिया, बिकॉज हिज फादर हैड रिब्यूक्ड हिम, उसके पापा ने उसको झाड़ दिया था। ठीक है, उसके पापा ने उसको झाड़ दिया था। ही स्टॉप्ड मीटिंग हर, उसने उससे मिलना बंद कर दिया, बिकॉज हिज फादर हैड
रिब्यूक्ड हिम। ठीक है, तो जब कोई काम बंद हो जाए उसके लिए आप आईएनजी यूज कीजिए। ठीक उसी तरह कोई अगर पर्पस हो, स्टॉप, कोई पर्पस हो, आप किस लिए स्टॉप, यहाँ पर्पस होने के लिए इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू मतलब ही होता है पर्पस। ही स्टॉप, रुका। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन करना है पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था रुकने का। टू पिक अप हिज कजिन। ठीक है, कजिन को पिकअप करना था इसलिए वो रुका। मान लीजिए वो स्कूल से जा रहा था तो वहाँ पर रुक गया, किस लिए रुका, टू पिकअप हिज कजिन, चाहे कोई मार्केट से पिकअप करने के लिए। ही स्टॉप्ड, अब देखिए यहाँ पर एक था ऊपर में, देखिए यहाँ पर ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग नशा करना ही छोड़ दिया वो। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप्ड, तो मान लीजिए कोई पान का दुकान है या इस तरह कोई छोटा मोटा दुकान है जहाँ पर सिगरेट मिलता है, तो उधर से कोई लड़का आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर खड़ा हो गया, ही स्टॉप्ड, रुका, किस लिए रुका, पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू स्मोक या टू स्मोक, पर्पस क्या है उसका, सिगरेट पीना, ठीक है, धूम्रपान करना, तो स्टॉप टू स्मोक, वहाँ पर धूम्रपान करने के लिए रुका वो, समझे। तो ये जब 2+V1 होता है यहाँ पर ये दिखाता है कि उसने रुका है, किस लिए रुका है, उसका वहाँ पर उद्देश्य है जिससे वर्ब से इंडिकेट करेंगे वो काम करना। ही स्टॉप किस लिए, टू स्मोक, और वहाँ पर था स्टॉप स्मोकिंग, मैंने उसने नशा करना ही छोड़ दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ही स्टॉप्ड, वो रुका। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा किस लिए, टू हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल लेडी, वो खूबसूरत लड़की को देखने के लिए रुक गया, होता नहीं। देखिएगा आपको कोलकाता साइड में जाइएगा तो जो फॉरेनर्स आते हैं, देखिए थोड़ा गोरी करके होती है, तो उनको देखने के लिए रुक जाते हैं, ठीक है, इवन कार्स भी रुक जाते हैं, तो दे स्टॉप्ड टू हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, ऐसे हमारी इंडियन लड़की भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, ऐसा लोगों का धारणा नहीं है। फिर देखिए ही स्टॉप्ड, रुका, किस लिए, टू फिल पेट्रोल टैंक इन हिज बाइक। ठीक है, पेट्रोल टैंक इन हिज बाइक, बाइक में क्या करना था, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल टैंक भरने के लिए वो रुका। ठीक है, रुका किस लिए, स्टॉप किस लिए रुका, टू फिल पेट्रोल टैंक इन हिज बाइक। यहाँ तक क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको इन्फिनेटिव और जीरेंट दोनों समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के संग जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर लिखिए सनी गोसाई 1, ये आप क्लिक कीजिएगा तो ये तमसो माँ ज्योतिर्मय बोल के ये आएगा, उसका डीपी रहेगा, उसमें आप ऐड हो जाइएगा। उसमें मैं वीडियो का नोटिफिकेशन उसमें देते रहता हूँ। ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं वहाँ से क्विज करते रहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लाइक का मतलब अगर आपका हो गया जनरल लाइकिंग, हॉबी, आपका शौक है कोई चीज़, जैसे देखिए ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, मेरा शौक है क्रिकेट खेलना तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स सिंगिंग, ही लाइक्स डांसिंग, एक्टिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, जब उसका हॉबी हो तब अगर ऐसा हो तो आईएनजी यूज कीजिए, ही लाइक्स डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग। लेकिन जब लाइक का मतलब होता है पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन, ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, आप समझिएगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। ठीक है, तब देखिए ही लाइक्स टू प्ले डे नाइट क्रिकेट मैचेस। अब देखिए उसका तो हॉबी है, ठीक है, लेकिन वो पसंद क्या करता है, डे नाइट, मैंने सारा दिन, सॉरी यहाँ पर डे नाइट क्रिकेट मैचेस। हाँ चलिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ तक इस सेंटेंस को ही करेक्ट करता हूँ। ही लाइक्स टू प्ले डे नाइट क्रिकेट मैचेस, इसका मतलब टेस्ट मैच खेलना पसंद नहीं करता है, चाहे इसको कर दीजिए लाइक्स टू प्ले वनडे मैचेस, वनडे क्रिकेट मैचेस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ही लाइक्स टू प्ले वनडे क्रिकेट मैचेस, वहाँ पर वो टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा टाइप ये हो गया। अच्छा देखिए ही लाइक्स टू प्ले एट नाइट। ठीक है, अब रात को खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पर उसका हॉबी है लेकिन एक पर्टिकुलर ओकेजन और पर्टिकुलर एक्टिविटी है, पर्टिकुलर ओकेजन पर है, कब है, वो रात को ही पसंद करता है। ही लाइक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू से समथिंग, तो यहाँ पर है कि वो कुछ कहना चाहता है, तो वहाँ पर हॉबी नहीं है, वो क्या है, एक पार्टिकुलर ओकेजन पर लाइक के संग T1 वर्ब 1 का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि ही लाइक्स टू प्ले लूडो विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, जब दोस्त के साथ ही खेलना पसंद करता है, तो अगर हॉबी तो है लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है आपका T1,
मैंने T+V1 का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरे रेगुलर वीडियो को अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जिसका मैं अपने समय अनुसार करता हूँ, उसको आप टेलीग्राम में आसानी से पा सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए सनी गोसाई 1, जहाँ पर आपको इसके वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखिए, ही लाइक्स टू प्ले डे नाइट क्रिकेट मैचेस, ठीक है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर आई वुड लाइक टू डू इट। आई वुड लाइक टू डू इट जब होता है तो वहाँ पर होता क्या है, डिस्क्रिशनरी डिसीजन, ठीक है। विवेक संबद्ध कोई निर्णय लिया गया हो तो वहाँ पर आई वुड लाइक होता है। ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैं डिराइव किया हूँ, यहाँ पर इसका मीनिंग ड्रॉ किया हूँ। आई वुड लाइक टू पास ए कॉमेंट ऑन दिस टॉपिक, तो यहाँ पर देखिए आई वुड लाइक टू है, पास वन V1 ही है, लेकिन ये क्या है, पर्टिकुलर ओकेजन पर बोला गया शब्द है, ठीक है। क्लियर हुआ? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ही लाइक्स टू से समथिंग, STH मतलब से समथिंग, ही लाइक्स टू से समथिंग, कुछ कहना चाहता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस, मुझे आशा है कि आप बना पाएंगे। आपको ING और T+2+V1 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने ये जितने वर्ड सीखे हैं, आप उन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल करके एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और जाते जाते एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। आपको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो होता है उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, उसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। सीइंग हिज फादर, ठीक है, पापा को देखकर, सीइंग हिज फादर ही स्टॉप, ठीक है। देखिए, सीइंग हिज फादर ही स्टॉप्ड टू लाफिंग, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई लड़का अपने पापा को देखता है तो क्या करेगा, टू लाफ करेगा या लाफिंग करेगा, इसका आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और जितना भी वर्ड्स आप सीखे हैं और कोई वर्ड्स में अगर डाउट हो आपको, तो आप नीचे डिस्कशन कमेंट बॉक्स में आप आंसर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।